व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है एडेलिन। तो कहानी शुरू होती है 29 साल की बेहद खूबसूरत दिखने वाली एडेलिन नाम की लड़की से, जो किसी अनजान शख्स से अपनी फेक आईडी और पासपोर्ट ले रही है जिसमें उसका नाम है जेनिफर। पर उसे ऐसा करने की क्या ज़रूरत पड़ गई ये आपको आगे पता चल जाएगा। हम उसके घर को देखते हैं जहाँ पे वो और उसका बूढ़ा डॉग रहता है। उसके घर में हर तरफ बस एक सन्नाटा है। कुछ चीज़ें हैं बट वो बहुत ही पुरानी है, जिसमें एडेलिन की शादी की फ़ोटोज़ है, एक आदमी की आधी अधूरी पेंटिंग है और एक यादों का बॉक्स है जिसमें एडेलिन की पूरी ज़िंदगी कैद है। वो अपने डॉग से कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोग एक नई जगह जाने वाले हैं। इसके बाद वो अपने काम पे चली जाती है जहां उसे पिछली घटी घटनाओं का हिसाब रखना होता है, और उन्हीं में से वो 1906 की एक क्लिप निकालती है। ये एक वही साल था जब शहर के एक हिस्सा भूकंप की वजह से ज़मीन में धंस चुका था। पर कुछ दिन बाद न्यू ईयर की रात आती है और उस दिन एक लड़की पैदा होती है जो कि थी एडेलिन। और तभी से शुरू हो जाता है एक ऐसा सफ़र जिसकी ना तो एडेलिन ने उम्मीद की थी और ना ही दुनिया वालों ने। एक ऐसा सफ़र जिसमें ख़त्म होने में 107 साल लग गए। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। एडेलिन अब 24 साल की हो चुकी है। एक दिन अपनी माँ के साथ गोल्डन ब्रिज कंस्ट्रक्शन के पास वो घूम रही थी और तभी उसे पहली बार जेम्स नाम का लड़का दिखता है, जिसे देखते ही वो उससे प्यार कर बैठती है और कुछ दिन बाद उनकी शादी भी हो जाती है। अब 3 साल बाद उनकी बेटी होती है जिसका नाम था फ्लेमिन। लेकिन एक दिन उसके साथ एक बहुत ही बड़ी अनहोनी हो जाती है। गोल्डन ब्रिज पूरा होने के पहले ही उसका एक पैनल गिर जाता है जिसमें जेम्स की मौत हो जाती है। अब ये न्यूज़ एडेलिन को तोड़ कर रख देती है। अभी तो उसने ज़िंदगी जीना शुरू करा था और अब ये इतना बड़ा हादसा। अब एक दिन एडेलिन अपने 5 साल की बेटी को लेने अपनी माँ के घर जा रही होती है। वेल गाइस, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक अर्निंग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जिसका नाम है एटम एक्सचेंज, जहाँ पर आप सिर्फ 100 रुपये से लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकते हैं और महीने के लाखों भी। तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली दोस्तों, इस ऐप में आपको फुटबॉल और क्रिकेट जैसे गेम देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कौन जीतेगा ये गेस करना होगा बहुत ही आसानी से। और अगर आपने गेस सही किया तो आप भी हज़ारों में कमा सकते हैं या फिर लाखों में। वेल, इसमें और भी पॉपुलर गेम्स हैं जैसे कि लूडो, रमी, 3 पत्ती, लगी 7, और इन सारे गेम्स को खेल कर घर बैठे आप आराम से पैसे कमा सकते हैं। वेल, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास पैसे आ रहे हैं। सो अपनी अर्निंग आईडी बनाने के लिए आपको और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी और डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेल, चलिए वीडियो पर आते हैं। तभी कुछ अनोखा होता है। बर्फ़ गिरना शुरू हो जाती है, जो इस शहर में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था। मौसम ख़राब होता जा रहा था पर वो फिर भी आगे बढ़ती रहती है, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। एक कट के दौरान उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसकी कार जाकर सीधा पानी में गिर जाती है। अब धीरे धीरे करके उसकी कार पानी में डूबना शुरू हो जाती है। एडेलिन कोशिश करती है वो बाहर आ सके पर ऐसा हो नहीं पाता। कुछ ही समय में उसकी दिल की धड़कन बंद हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन इसी दौरान बादल फटता और एक तेज़ बिजली आकर सीधा उसकी कार पर गिरती है। इतनी तेज़ झटके की वजह से एडेलिन पानी से बाहर आ जाती है और उसकी दिल की धड़कन फिर से चलने लगती है। उसके अंदर जान आ गई थी। अब इस झटके ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी थी और तब से लेकर वो आज तक उसी सेम उम्र की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एडेलिन आज भी 31 साल की है और अगर उसकी असली उम्र की बात करें तो वो है 107 साल। उस झटके की वजह से वो कभी बूढ़ी नहीं हुई और उसने ये मान लिया कि अब उसे ऐसे ही जीना पड़ेगा, वो कुछ नहीं कर सकती। और यहाँ हम आज की एडेलिन को देखते हैं जो उस क्लिप को देखते हुए रोने लगती है। वेल, उसे कुछ समय बाद घर को बदलना पड़ता है और अपनी ज़िंदगी भाग भाग कर गुजारनी पड़ती है ताकि किसी को पता ना चले इस हादसे के बारे में। और इसी तरह से उसने अपनी ज़िंदगी में खुश रहना सीख लिया है। अब कहानी एक बार फिर से पास्ट में जाती है जहां हम फ्लेमिन को देखते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है, लेकिन एडेलिन अभी भी यंग है। उन दोनों को लोग सिस्टर समझते हैं पर हकीकत सिर्फ एडेलिन को ही पता होती है। लेकिन इस चीज़ को लेके उसे बहुत ही मुश्किलें भी आती है। अब एक दिन तो उसे FBI वाले उठाकर ले जाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उसके अंदर कोई शक्तियाँ हैं, पर वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाती है। और उस दिन के बाद उसने फ्लेमिन को अलविदा कह दिया क्योंकि अब उसे दूसरे शहर जाना होगा। यहाँ रहना उन दोनों के लिए सेफ
सेफ नहीं है। अपनी पुरानी यादों से एडेलिन निकलकर अब एक दूसरे देश रहने एक नई पहचान जेनिफर के साथ आ गई है। वेल, कल न्यू ईयर ईव है और उसका इस शहर में एक ही दोस्त है जो उसकी उम्र से बहुत ही बड़ी है। उसने जेनिफर यानी कि एडेलिन को पार्टी में इनवाइट किया है। अब यहाँ पार्टी में उसकी मुलाकात एलिस से होती है। जेम्स के बाद उसे आज एक बार फिर से किसी को देखकर कुछ महसूस हुआ है, पर वो अब ऐसा नहीं कर सकती। वो किसी को भी अपने करीब नहीं आने दे सकती। उसे तो सच्चाई पता है पर एलिस को नहीं है, और इसलिए वो बिना कुछ बोले पार्टी से वापस आ जाती है। अब अगले दिन एडेलिन का बर्थडे होता है तो उसे विश करने फ्लेमिन आती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में आमने सामने बैठे थे, पर फ्लेमिन अब 60 साल की हो चुकी है और वहीं एडेलिन अभी भी यंग है। अब लोगों के सामने वो खुद को एडेलिन की दादी कहकर बताती है। वेल, अब कुछ दिनों बाद हम एलिस को देखते हैं जो उसी जगह पहुंच जाता है जहां पे एडेलिन काम करती है और उसकी लाइब्रेरी में $50,000 की डोनेशन देता है। जब एडेलिन उसे देखती है तो वो पूरी तरह से चौंक जाती है। उसने एडेलिन के लिए वहां पर जॉब भी सिक्योर करवा दी थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एलिस प्रोफेशन से एक साइंटिस्ट है। वो एडेलिन की एक फ़ोटो लेने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसे साफ साफ मना कर देती है क्योंकि वो खुद का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहती। इसलिए एलिस उसे बाहर चलने के लिए इन्वाइट करता है और आखिर में वो हाँ कर देती है। अब उनकी पहली डेट एक केव में होती है जहाँ का इंचार्ज था एलिस। उसने वहाँ इतिहास की कुछ चीज़ों की खोज करी थी जिसे दिखाने वो एडेलिन को वहाँ पर ले गया था। वहाँ एलिस अपनी ज़िंदगी की पूरी किताब उसके सामने खोल कर रख देता है, लेकिन जब एडेलिन की बारी आती है तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। इस बात को लेकर वो आज तक डरती रही है अपने सच को लेकर। अब उस मुलाकात के बाद वो दोनों मिलने लगे, बातें होने लगी। एलिस एडेलिन की तरफ और ज़्यादा खिंचता चला गया। उसे एडेलिन की हर एक कही बात उसकी खोज की तरह लगने लगी जो उसने करी है। एडेलिन ने भी उसका साथ रहने का मन बना लिया था। वो भी अब उसके साथ घुलने मिलने लग गई थी। अब एक दिन काम पे जाते समय उसे कुछ पुराने जख्म याद आ जाते हैं जो उसने किसी को सालों पहले दिए थे। बेंच पर बैठा एक लड़का हाथों में रिंग बॉक्स लेके एडेलिन का इंतजार कर रहा है, लेकिन वहाँ पर वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता क्योंकि एडेलिन उससे मिलने कभी नहीं जाती। वो उसी सच को अपने सामने खड़ा पाती है जिसकी वजह से उसने उस लड़की को धोखा दे दिया था, और तब से लेकर आज तक वो बस भागती रहती है। अब अपनी पुरानी यादों से निकलकर जब वो बाहर आती है तो उसे अपना डॉग ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। वो उसे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाती है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसके डॉग ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। उसने तो अपनी पूरी उम्र कर ली, पर एडेलिन एक बार फिर से अकेली पड़ गई। वो उसी बॉक्स के पास बैठी अपनी बिताए हुए पलों को याद करके रोने लगती है जिसमें उसकी पूरी ज़िंदगी कैद है। एडेलिन ने अब एलिस का भी साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन एलिस अपनी यादों से उसे निकाल नहीं पाता। वो ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है। अब एक दिन दोनों आमने सामने टकरा जाते हैं, पर एडेलिन ने अब मन बना लिया है। वो नहीं चाहती कि आगे जाकर एलिस का दिल टूटे। अब इस बात से अनजान एलिस उदास होकर वहां से चला जाता है। अब इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन उसकी बेटी फ्लेमिन उससे मिलने आती है। उसके हस्बैंड की अब मौत हो चुकी थी। अब बातों बातों में एडेलिन एलिस का जिक्र करती है, पर वो बताती है कि उसने उसे छोड़ दिया है और अब वो इस देश को भी छोड़कर जाने वाली है। और ये सुनकर फ्लेमिन कहती है कि एक दिन मैं भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी, तब आप अकेले रह जाओगी और इस बार अपनी दिमाग की नहीं बल्कि अपनी दिल की सुनो। और यहाँ पर एडेलिन अपनी बेटी के कहने पर खुद को एक मौका देती है और एलिस के साथ रहने का सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी एक साथी चाहिए था जिसके साथ वो अपनी जिंदगी गुजार सके। अब ये सोचकर वो एलिस से मिलने जाती है और एलिस उसे एक्सेप्ट कर लेता है बिना कुछ सोचे समझे। वेल गाइस, लड़कों का दिल ऐसा ही होता है, इतना ही अच्छा होता है। अब वो दोनों साथ रहने का सोच लेते हैं। समय बीत जाता है और अब एलिस एडेलिन को अपने माँ बाप से मिलाने ले जाता है। पर अगर एडेलिन की ज़िंदगी में आज तक कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं घटी थी। उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब एडेलिन एलिस के पेरेंट्स से मिलती है तो उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। उसके सामने विलियम खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ये वही शख्स है जिसे आज से 40 साल पहले एडेलिन ने बेंच पर रिंग लेके वेट करते हुए देखा था। अब विलियम को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो फौरन बोलता है कि एडेलिन गवर्नमेंट, और ये सुनकर एलिस कहता है कि डैड, ये जेनिफर है मेरी गर्लफ्रेंड। तो एडेलिन बोलती है कि वो मेरी माँ थी जिनकी 6 साल पहले डेथ हो चुकी, जिसके बारे में आप बता रहे हैं। और तब जाकर विलियम को यकीन होता है, पर सच्चाई तो सिर्फ एडेलिन को ही पता होती है। अब उस रात विलियम की आंखों के सामने उसका पूरा अतीत सामने आ जाता है।
उसे हर एक पल याद आता है जो उसने एडेलिन के साथ बिताया था। तब वो एक यंग सा लड़का था जिसे एस्ट्रोनॉट बनना था, लेकिन इतने फेलियर के बाद उसने अपने पैशन को छोड़ने का फैसला कर लिया। और तब जाकर एडेलिन ने ही उसे हौसला दिया था कि वो अपने पैशन को ही फॉलो करे। और उस समय विलियम उसे प्यार से डेला कह के पुकारता था। पर उन दोनों की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि 40 साल बाद उसे अपनी डेला फिर से मिलेगी। लेकिन इस बारी वो उसकी नहीं बल्कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड होगी। ये कैसा करिश्मा है जिसकी उसने जिंदगी में उम्मीद तक नहीं की थी। अब एक शाम पूरी फैमिली बैठकर आपस में बात कर रही होती है तो विलियम सबको बताता है कि उसने अपनी रिसर्च में पाया है कि कुछ ही दिनों में एक मेटेओराइड अर्थ के बहुत ही करीब से गुजरने वाला है, इतने करीब कि उसे हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, और मैंने उसका नाम दिया है डेला। अब ये सुनकर एडेलिन के चेहरे का रंग ही बदल जाता है, क्योंकि 40 साल पहले वो उसी नाम से उसे पुकारता था। पर वो चुपचाप बैठी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग विलियम और एडेलिन की पहली बार बात होती है, पर इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता। पर इसी बीच वो विलियम की नज़र उसके हाथ पर पड़ती है जहाँ पर एक चोट का निशान था, और ये देखकर वो पूरी तरह से दंग रह जाता है। बिल्कुल वैसे ही निशान जो 40 साल पहले उसकी वाली एडेलिन को लगी थी, और उसने खुद ही उसकी मरहम पट्टी लगाई थी। अब वो भागकर अपने शक को यकीन में बदलने जाता है। वो स्टोर से एक बॉक्स ढूंढता है जहां पर सालों पुरानी तस्वीर रखी हुई थी, जिसमें वो और एडेलिन एक साथ में थे। उसके हाथ में भी वही चोट थी, और यहाँ वो समझ जाता है कि यही उसकी एडेलिन है। पर उसे ये नहीं पता था कि ऐसा मुमकिन कैसे हो रहा है। वो एक बार फिर उसके पास जाता और इस बार ही ऊंची आवाज़ में कहता है कि तुम ही मेरी एडेलिन हो। पर ये कैसे मुमकिन है, तुम आज तक वैसी ही कैसे हो। और यहाँ एडेलिन का सालों से छुपाया राज पकड़ा जाता है। वो उसके सामने रोते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं है, मैंने इस सवाल का जवाब हर जगह ढूंढा लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है। और यहाँ विलियम को अपने सवाल का जवाब मिल चुका था जो वो पिछले 40 सालों से ढूंढ रहा था। उस दिन एडेलिन ने इसी वजह से उसे छोड़ दिया था। उसे अच्छे से पता था कि मैं इस एज गैप को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यहाँ पर विलियम बूढ़ा हो जाएगा और वो वैसी ही जवान रहेगी। पर ये आखिर मुमकिन कैसे? आखिर कोई इंसान इतनी सालों तक एक ही उम्र का कैसे रह सकता है? पर एडेलिन के पास अब समय नहीं है कि वो उसे सब कुछ समझा सके। उसे यहाँ से अब जाना होगा क्योंकि उसका सच सामने आ चुका है। लेकिन विलियम कहता है कि इस बारी तुम वो गलती मत दोहराओ। तुम्हें एलिस जैसा लड़का फिर कभी नहीं मिलेगा। कम से कम उसे इतना तो वक्त दो कि वो तुम्हें समझ सके। प्लीज़ उसे छोड़कर मत जाओ। लेकिन एडेलिन वहाँ से भागकर घर आती है और उसने एक पेपर पर सब कुछ लिख दिया था। वो अपनी सच्चाई से लड़ने के बजाय एक बार फिर उसे दूर भाग गई। वहीं दूसरी ओर शाल लेकर जब एलिस निकलता है तो उसे वही एडेलिन का नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि एलिस तुम मेरे लिए हमेशा सही थे लेकिन मैं तुम्हारे लिए गलत थी। मैंने ऐसा क्यों किया ये समझाने के लिए मेरे पास समय नहीं था। अब एलिस घबराते हुए उस नोट को लेके नीचे आता है जहां विलियम उसे कहता है कि वो जा चुकी है। पर वो पूछता है कि आखिर क्यों? तो वो कहता है कि एडेलिन का मानना है कि वो तुम्हारे काबिल नहीं है और इससे ज़्यादा शायद तुम्हें वही समझा सकेगी। पर अगर तुम उसे सच्चा प्यार करते हो तो जाओ उसे रोक लो। वहीं दूसरी ओर हम एडेलिन को देखते हैं जो तेज कार चलाते हुए अपनी यादों से दूर भाग रही थी और उसके मन में एक ही सवाल था, क्या वो इस बार भी इस तरह भाग जाएगी? और यही सब बातें सोचते हुए वो फ्लेमिन को कॉल करती है और यहाँ एडेलिन कहती है कि माँ इस बार ही आपको नहीं भागना है। जो भी कुछ हुआ उसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। कब तक आप भागती रहेंगी? अब आपको अपने दिल की सुनना होगा, चाहे जख्म कितना भी गहरा क्यों ना हो। अब यहाँ एडेलिन कुछ देर के समय के लिए शांत हो जाती है और उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे क्या करना है। वो अपनी कार घुमाती है लेकिन ये फैसला लेते हुए उसे बहुत देर हो चुकी थी और तभी एक ट्रक आकर उसे टक्कर मार देती है और उसकी कार सीधा खाई में गिर जाती है। एडेलिन इतनी तेज झटके से कार से बहुत दूर जाकर गिरती है और 88 सालों बाद एक बार फिर बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे करके एडेलिन की दिल की धड़कन कम होने लगती है और उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था और फिर कुछ ही पलों में उसकी दिल की धड़कन शांत हो जाती है। अब 107 सालों की एडेलिन ने दम तोड़ दिया था। सब कुछ एक बार फिर से थम सा गया था। रास्ते से गुजरते लोग एक्सीडेंट को देखते हैं तो एम्बुलेंस को कॉल लगाते हैं। इधर एलिस भी बीच रास्ते में एक कार को देखता है तो वो वहीं रुक जाता है और पास आने में उसे एडेलिन मिल जाती है जो कि अब इस दुनिया से जा चुकी थी। कुछ ही देर में मेडिकल केयर वाले आते हैं जो एडेलिन को एक तगड़ा सा झटका देते हैं
जिससे कि एक बार फिर से वही चमत्कार दोहरा उठता है जो आज से सालों पहले हुआ था। और कुछ इस तरह से एडेलिन एक बार फिर से मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। पर क्या इस बारी वो पहली जैसी नॉर्मल हो चुकी है या अभी भी वो अमर है? वेल, अब हॉस्पिटल में आंखें खोलने पर उसके सामने एलिस खड़ा मिलता है। उसे अपने पास खड़ा देखकर वो उसे गले से लगा लेती है और फिर उसने अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिसके बाद वो अपना राज उसके सामने बयां कर देती है जो एडेलिन ने खुद के अंदर सालों से कैद करके रखा था। इसी दौरान वहाँ फ्लेमिन आती है जो अपना इंट्रो हर बार की तरह एडेलिन की दादी कहकर बुलाती है, लेकिन इस बार ये एडेलिन उसे समझाती है कि एलिस को सब कुछ पता है, जिसे सुन के वो एलिस को गले से लगा लेती है। वेल, अब 1 साल बीत जाता और अब तीनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। आज न्यू ईयर ईव है, सब लोग पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं और तभी एडेलिन की नज़र शीशे पर पड़ती है और उसे अपना एक बाल सफ़ेद दिखता है, यानी कि वो अब समय के साथ चलेगी, वो अब नॉर्मल हो चुकी है। उसकी उम्र भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जिंदगी अगर उम्मीद से ज़्यादा लंबी हो जाए तो आपको बोझ लगने लग जाएगी, इसलिए हर किसी को एक न एक दिन कहीं ना कहीं इससे अलविदा कहना होता है। और कुछ इसी तरह से ये कहानी का भी अंत हो जाता है। वेल गाइज, अगर हम बात करें कि एडेलिन की ज़िंदगी इतनी लंबी कैसे हो गई, उसकी ज़िंदगी रुक कैसे गई, तो तेज़ शॉक लगने की वजह से एडेलिन का हार्ट में बदलाव आ गया था। उसकी बॉडी में जो जीन्स होते हैं वो स्ट्रक्चर बदलने लगे थे, इसी वजह से उसकी एजिंग प्रोसेस रुक गई थी। विलियम सही था, कॉमेट डेला फिर से लौटा 88 साल बाद और दोबारा उसे झटके की वजह से वो फिर से नॉर्मल हो गई। वेल, अगर आपको ऐसी ज़िंदगी मिल जाए जिसमें आप हमेशा जिंदा रहें तो इतनी लंबी ज़िंदगी का क्या करना चाहेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।